वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं KVS NVS JSA 2025 टीयर 2 के ऊपर। टीयर 2 के अंदर आप लोगों के पास जो सिलेबस है वो सबको पता है, लेकिन उसको यहाँ पर आपको किस तरीके से यहाँ पर देखना है, किस तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के अंदर सवाल उठकर आएंगे वहाँ से, वो आज हम समझने वाले हैं। और कंप्यूटर के हम ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या क्या सवाल उठकर वो लोग पूछ सकते हैं आप लोगों से कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम कंप्यूटर से शुरुआत करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम जनरल नॉलेज की भी बात करेंगे, जीके को देखेंगे, ठीक है, कि वहाँ से क्या क्या उठकर आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या पूछा जा सकता है। हम यहाँ पर सारी चीज़ों को समझेंगे। जिसको भी यहाँ पर ये डाउट हो कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर कैसा आएगा, क्या आएगा, उसको भी देखेंगे। और यहाँ पर जो पार्ट 1 है वो ये वाले वीडियो है, इसके अंदर हम काफ़ी हद तक हम यहाँ पर कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ पर कवर करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर आगे भी यहाँ पर पार्ट्स लाते रहेंगे आपके लिए, जो कि यहाँ पर आपको रेगुलरली यहाँ पर आपको फॉलो करने हैं, समझने हैं और पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि टीयर 2 यहाँ पर किन किन पोस्टों के लिए है। KVS NVS JSA 2025 टीयर 2 यहाँ पर आपका JSA के लिए है, आप देख सकते हो। और वैसे ही यहाँ पर स्टेनो के लिए भी इन लोगों ने दे रखा है। और अगर मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पर जो टीयर 2 होगा वही आपकी मेरिट बनाएगा। ठीक है, ये वाली बात आप यहाँ पर समझ जाओ। यहाँ से यहाँ तक अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी यहाँ पर जो मेरिट बनने वाली है वो टीयर 2 के बेसिस पे बनेगी। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार हम वेटेज समझ लेते हैं। आपको देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव जो पेपर है आपका वो आएगा, और यहाँ पर आपका जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर है वो भी आएगा। तो मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के सवाल होंगे जिसके अंदर एक सवाल दिया जाएगा, उसके अंदर से 4 चॉइसेस होंगी। उन 4 चॉइसेस के अंदर से आपको कोई एक चॉइस के अंदर आपको गोला भरना है। ठीक है, मैं ऐसा गोला भरने की क्यों बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आपका OMR बेस्ड पेपर होने वाला है। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर आएगा डिस्क्रिप्टिव का पेपर, जिसके अंदर एक सवाल दिया जाएगा, उसका आपको जो जवाब है वो आपको थ्योरी के अंदर लिखना है, पेन पेपर मोड के अंदर, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। अब 60 सवाल आएंगे जिसके अंदर आपको गोले भरने हैं, मतलब एक तरीके से आपको एक ऑप्शन चूज करना है ना। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और यहाँ पर जो हर एक सवाल होगा ऑब्जेक्टिव का वो यहाँ पर 1 मार्क्स ही कैरी करेगा, इसलिए 60 सवाल यहाँ पर 60 मार्क्स कैरी करेंगे। वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके पास 10 सवाल आएंगे, जिसके अंदर से एक सवाल यहाँ पर 4 मार्क्स कैरी करेगा। इसी वजह से यहाँ पर जो होगा ओवरऑल 40 मार्क्स का होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। मतलब डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। आप खुद सोच सकते हो, अगर आपने ये 10 सवाल कर लिए ना तो आपको सीधा 40 नंबर मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के 60 सवाल करोगे तब जाकर आपको 60 मिलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि डिस्क्रिप्टिव का यहाँ पर जो वेटेज है वो और ज़्यादा खतरनाक है। समझ रहे हो? मतलब अगर आप यहाँ पर ये सोच कर चल रहे हो कि आप ऑब्जेक्टिव से पेपर निकाल दोगे तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर आप सारे के सारे 60 सवाल तो सही कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो पॉसिबल क्या है? पॉसिबल है कि डिस्क्रिप्टिव के अगर आपने यहाँ पर ये सही जवाब लिख दिए तो यहाँ पर 40 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी अच्छी करी है तो आप रेस के अंदर बहुत आगे निकल जाओगे। ये चीज़ आपके सामने है, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा, और ये वाली बात आपको कोई और नहीं बताएगा। अब इसके बाद ध्यान दो, ओवरऑल हो जाते हैं यहाँ पर 70 सवाल। 70 सवाल क्या है, यहाँ पर जो वेटेज हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर 100 मार्क्स। इसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर देखो 2.5 घंटे मिलेंगे, तो मैं यही बोलूँगा कि पेपर के अंदर आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे पेपर छूट जाएगा। तो आपको पेपर छूटने की यहाँ पर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं करनी है, ये नहीं सोचना कि टाइम लिमिट में ख़त्म करना है। हो जाएगा वहाँ पर, अगर आप थोड़ा भी यहाँ पर स्पीड मेंटेन कर चलोगे तो वहाँ पर आप कर पाओगे। अब देखो आपके सामने जो सिलेबस है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर सबने देख रखा है, तो मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। इसको आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ आएगी, जो कि मैंने पहले भी पिछले वीडियो के अंदर रिपीट करी थी, मैं फिर से कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर जो भी नए बच्चे हैं उनको समझ आए कि KVS NVS जैसे टीयर 2 सिलेबस के अंदर जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, और यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग के अंदर डिस्क्रिप्टिव से सवाल आने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी ख़त्म है, हो सकता है कि उनका अगर कोई दिमाग चल जाए तो वो कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव के सवाल यहाँ से भी कुछ बना दे, है ना, एक एक या दो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ से पॉसिबल है बना पाना। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जनरल नॉलेज, तो यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्या आएंगे, कंप्यूटर लिटरेसी से आएंगे डिस्क्रिप्टिव के। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव के यहाँ पर जनरल नॉलेज से भी आएंगे, और यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग से तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पर किससे आएंगे, साथ में आएंगे कंप्यूटर लिटरेसी से, क्योंकि इन लोगों ने देखो काफ़ी ज़्यादा उसको सही से नहीं दिखाया है, तो आपको ये मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके सामने क्या चीज़ आती है कि आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर लिटरेसी के ऊपर।
कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर आज हम यहाँ पर जो पोर्शन को कवर करेंगे ना, वो पोर्शन यहाँ पर कौन सा होगा, वो पोर्शन होगा आपका, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम, जिसके अंदर आता है इनपुट डिवाइसेस आते हैं, और इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है इसके अंदर, रिलेशनशिप क्या होता है यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, है ना। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आज हम यहाँ पर इन सबको कवर करने वाले हैं, ठीक है। इन सबको आज हम देखेंगे, यहाँ तक हम यहाँ पर जो सिलेबस है उसको आज हम कवर करेंगे, और आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ से ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इतना पोर्शन आप ये मानकर चलो कि आपको ये वाला यहाँ पर जो पोर्शन है ये आपको तैयार करना है। हमने ये वाली चीज़ आपके लिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर कर दी है। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से पूछा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है उसके ऊपर, और उसी के बेसिस पर ही हमने यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है आपके लिए बनाई है। अब आपके सामने है यहाँ पर कि केवीएस एनवीएस जेएसए टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव एक्सपेक्टेड सवाल यहाँ पर जो हो सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो आपके सामने है। और इसका यहाँ पर जो पार्ट 1 है वो आपके सामने है, जिसके अंदर जैसे आप ये समझ लो सबसे पहले कि हमने इसको किस तरीके से बनाया है, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो आपके सामने है यहाँ पे कि एक्सप्लेन 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब यहाँ पर देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर जैसे ये दे रखा था, ठीक है, इसके ऊपर एक सवाल सीधा सीधा आएगा आपके सामने। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल आप देख सकते हो रैम और रोम के बीच में डिफरेंशिएट करने का, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो, रैम आ रहा है, रोम आ रहा है, ठीक है। तो ये इसी का ही पार्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम, और इसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी पॉसिबल सवाल बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए बना दिया, और इसके यहाँ पर सवाल भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, इसके आंसर्स भी गिवन है, और दोनों लैंग्वेजेस में गिवन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि हिंदी वाले बच्चे भी करें। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। तो इस तरीके से जो सवाल हैं वो आपके सामने बनेंगे, ठीक है, जो कि आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, तो मैंने एग्जांपल के तौर पर ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप अगर चाहते हो कि हम इसी तरीके से और यहाँ पर बनाते रहें आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके पास ऐसा ही जो कंटेंट है वो यहाँ पर लाते रहें, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमें ये सारी चीज़ें बनाने के अंदर बहुत मेहनत लगती है ना। सीधा 5-6 घंटे ख़राब होते हैं, उसके अंदर हम लगे रहते हैं आपके लिए। और ये मानकर चलो कि 5-6 घंटे तक हम पूरी रिसर्च करते हैं कि क्या क्या आ सकता है, उसके बाद क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, इसके जो आंसर है वो आप यहाँ पर कितने वर्ड लिमिट तक आप यहाँ पर लिखने चाहिए आपको, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होती हैं, और दोनों लैंग्वेजेस के अंदर हम ये आप लोगों के सामने लाते हैं। तो आप यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलते रहे, और इसका जो पार्ट 2 है वो हम लाएंगे अभी बहुत जल्दी। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका जो पार्ट 1 है वो आपको एक्सेस किस तरीके से करना है। अब हम देखते हैं कि आपको इसको एक्सेस कैसे करना है। तो इसकी यहाँ पर जो पीडीएफ है वो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप इसको वहाँ पर जाकर एक्सेस कर सकते हो। जो टेलीग्राम का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो अगर आप यहाँ पर टेलीग्राम वैसे भी ओपन करते हो और अगर आप लिखते हो वहाँ पर लर्निंग एरा, तो लिखने पर भी आपके सामने चैनल आ जाएगा, वहाँ पर भी जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को, और उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इस पार्ट 1 को यहाँ पर पूरा गो थ्रू करना। 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर पार्ट 2 भी आ जाएगा। जब आप यहाँ पर पार्ट 1 खत्म करोगे तो यहाँ पर पार्ट 2 भी यहाँ पर तब तक रेडी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें पता चले कि आपको ये चाहिए, क्योंकि उसी से हमें भी यहाँ पर काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। हमें भी लगता है कि यहाँ पर आप लोगों को ये सही में चाहिए ये वाला कंटेंट, तो हम यहाँ पर उसके ऊपर और मेहनत करते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। और जो बेस्ट कंटेंट होता है वही आपके सामने लेकर आते हैं। तो ज़रूर से यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, और यस बता देना आप कि आपको यहाँ पर और क्या क्या चाहिए आगे। अभी हम कंप्यूटर के अंदर पार्ट 1 अभी रिलीज़ किया है, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा, और लगभग यहाँ पर जो कंप्यूटर होगा वो पार्ट 3 तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि उसके बाद हम जनरल नॉलेज को शुरू करेंगे, और उसके अंदर यहाँ पर जो भी पॉसिबल डिस्क्रिप्टिव के सवाल आ सकते हैं वो सब के सब कवर करेंगे। क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया वीडियो के अंदर कि जो डिस्क्रिप्टिव है आपका वो गेम चेंजर होगा टीयर 2 के अंदर। और जो भी लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मैं बाद में पढ़ लूँगा, तो भाई बाद में आपके पास इतना वक्त नहीं होगा, तो अच्छे तरीके से यहाँ पर अभी से यहाँ पर शुरू कर देना, हमारे साथ तैयारी करना। हम भी आपके साथ लग रहे हैं, तो ज़रूर से जुड़ जाना चैनल के साथ, क्योंकि आप कोई भी अपडेट होगी वो आप मिस कर दोगे अगर आप जुड़ोगे नहीं तो। और फिर आपको किसी और से पता चलेगा और काफ़ी दिन गुजर जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप दूर रहो, है ना, इन सारे कंटेंट से।
बाकी काफ़ी लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो टाइपिंग होगी केवीएस, एनवीएस, जेएसए के अंदर वो टीयर 2 के साथ ही हो जाएगी या बाद में होगी? तो मैं देखो यही बोलूँगा कि इसके ऊपर हम एक वीडियो यहाँ पर निकाल लेंगे जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। हम भी उसके ऊपर पूरे यहाँ पे रिसर्च कर कर आपको दे देंगे कि यहाँ पर कब होने वाली है। और मैं यही बोलूँगा कि टाइपिंग के अंदर ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, जितना आप सोचकर चल रहे हो कि नहीं, अगर मान लो 1 महीना आपको इसके लिए मिला लगभग, तो उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है कि अगर उसके बाद में भी होगी तो बहुत जल्दी हो जाएगी, आपको टाइम नहीं मिलेगा और आपको यहाँ पे टाइम चाहिए होता है टाइपिंग के अंदर स्पीड गेन करने के लिए, नहीं तो फेल हो जाते हैं बच्चे। अभी जैसे डीडीए का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी यहाँ पर काफ़ी बच्चे एकदम आखिरी में आए हैं और उनकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो पाई और वहाँ पर उनका पेपर ख़राब भी गया है। ठीक है, ऐसा होता है टाइपिंग के अंदर। टाइपिंग कोई खीर नहीं है जो कि आप एकदम से यहाँ पर ग्रास्प कर लोगे। तो आपको यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि शुरू कर दो टाइपिंग की तैयारी, और हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए उसी तरीके से जो टाइपिंग टेस्ट है वो डिज़ाइन किए हैं, तो यहाँ पर शुरू कर सकते हो इसकी तैयारी करना साथ में। क्योंकि अगर आपका यहाँ पर टीयर 1 के अंदर नाम आ चुका है, अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हो, टीयर 2 की तैयारी कर रहे हो, तो टाइपिंग टेस्ट की भी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आखिरी के अंदर आपको इतना टाइम वो देंगे नहीं। और इसके अंदर देखो यहाँ पर आपको कई सारे पैसेजेस मिलेंगे, ठीक है? इसके अंदर यहाँ पर टाइम मोड, वर्ड मोड यहाँ पर ये मिलेगा, ड्यूरेशन यहाँ पर मिलेगी, है ना? जिसको आप यहाँ पर सेट करके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, बैकस्पेस ऑन ऑफ कर सकते हो इसके अंदर। साथ में आपको यहाँ पर एग्ज़ाम मोड यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप ये वाला फीचर यूज़ करते हो, लाइव स्पीड एंड एक्यूरेसी, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपकी लाइव स्पीड पता चलती है टाइप करते हुए। कि यहाँ पर जैसे-जैसे टाइप करोगे आपको पता चलेगा आपकी कितनी स्पीड बन रही है, लिखते हुए ही। और अगर मैं बात करूँ साथ में, तो यहाँ पर आप फ़ॉन्ट को यहाँ पर ज़ूम आउट कर सकते हो, ज़ूम इन कर सकते हो, साथ में आप हाइलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी साउंड के फीचर्स हैं, इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते, लेकिन वैसे ही अगर यूज़ करने हो तो कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप कोई भी अगर आगे चल के कोई भी एग्ज़ाम देते हो जिसके अंदर आपके पास पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होती है, तो उसके अंदर भी आप यहाँ पर ये वाले जो पैसेजेज़ हैं इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट निकाल सकते हो पेपर के ऊपर। और उसी पेपर को देखकर आप यहाँ पर पैसेज को टाइप कर सकते हो, यहाँ पर हाइड पैसेज दबा के, क्योंकि आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर फिर पैसेज नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ पेपर पे दिखेगा। और जैसे-जैसे आप यहाँ पर लिखोगे और सबमिट करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ-कहाँ पर हुई हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया है कि आपके हर एग्ज़ाम के अंदर ये काम आ जाए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हिंदी वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए भी यहाँ पर ये अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको सारे फ़ॉन्ट्स मिलते हैं। अगर आपको किसी में भी कोई भी क्वेरी आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है कमेंट सेक्शन में। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज के लिए यहाँ पर इतना ही। इसके बाद हम यहाँ पर कंप्यूटर का पार्ट 2 और पार्ट 3 निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कंप्यूटर होगी वो यहाँ पर आप ये मानकर चलो कि आपकी 80% कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हम शुरू करेंगे फिर जनरल नॉलेज। पर जनरल नॉलेज के ऊपर देखेंगे कि ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या सवाल बन सकते हैं, ठीक है? उनकी यहाँ पर पूरी रिसर्च करेंगे, उस हिसाब से यहाँ पर आपको दोनों लैंग्वेजेस के अंदर कंटेंट दे देंगे, है ना? तो मैं यही बोलूँगा कि उसके बाद यहाँ पर जैसे ही दोनों सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएँगे, फिर हम यहाँ पर कुछ भी लगेगा हमें कि यार यहाँ से भी आ सकता है, टियर 1 को एनालाइज़ भी करेंगे, उसको भी देखेंगे कि उन्होंने कहाँ-कहाँ से क्या-क्या पूछा था। उस हिसाब से हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? कि और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या-क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर चैनल के साथ जुड़ जाना। टियर 2 की यहाँ पर जो तैयारी है वो साथ में करते हैं, और सब्सक्राइब कर लेना, हमें मोटिवेशन मिलता है उससे, ताकि हम और अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपको देते रहें और आपकी भी यहाँ पर कोई भी अपडेट जो होती है वो आपकी मिस ना हो जाए। तो ज़रूर से जुड़ जाना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आप यहाँ पर हमें सपोर्ट शो करना चाहते हो तो। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर।